Hello students, as we know chapter 3 which is basic HTML elements has started and still going on. In previous video we have discussed about some basic tags of HTML such as p tag, pre tag, bold tag, font tag, br tag, hr tag and so on. So today in this video I am going to explain some more tags of HTML. So let's start. And the topic is list in HTML. A list is most efficient way of representing information in a precise manner. It helps in making important points stand out more clearly and thus grab a visitor attention. जब भी आप कोई कंटेंट टाइप करते हो उसको अगर आप लिस्ट आउट कर देते हो तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है. सो आपका क्या है, एक लिस्ट क्या है, इफिशिएंट वे है किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का. HTML supports different tags or elements that are used to create a list फॉर डिस्प्लेइंग आइटम इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर. आपका HTML भी कुछ टैग्स को सपोर्ट करता है ताकि आप अपने HTML डॉक्यूमेंट पे लिस्ट क्रिएट कर सको. ए लिस्ट कैन बी डिफाइंड इन 4 डिफरेंट स्टाइल: ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट एंड डिफिनेशन लिस्ट. सो लेट्स डिस्कस दो लिस्ट वन बाय वन एंड द फर्स्ट वन इज अनऑर्डर लिस्ट. एन अनऑर्डर लिस्ट मेक्स अ bulleted list of item. Unordered list is also known as a bulleted list. An unordered list is created by using the UL tag and LI tag. Both UL tag and LI tags are container tag. आपका जो UL अनऑर्डर लिस्ट है ये क्या होता है, तो इफ़ यू वांट टू क्रिएट ए लिस्ट ऑफ आइटम्स इन बुलेटेड फॉर्म यू नीड टू क्रिएट एन अनऑर्डर लिस्ट. अभी भी आप चाहोगे कि आप कोई ऐसा लिस्ट क्रिएट करो जिसमें नंबरिंग नहीं हो, आप किसी सिंबल को यूज करना चाहते हो, किसी साइन को यूज करना चाहते हो, तो आप वहाँ पे बुलेटेड लिस्ट क्रिएट करते हो या फिर आप कर सकते हो अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हो. सो टू क्रिएट एनी अनऑर्डर लिस्ट यू हैव टू यूज UL टैग, अनऑर्डर लिस्ट टैग एंड LI टैग, लिस्ट आइटम टैग. With, or you can say by using unordered list tag and LI tag you can create unordered list. One more thing, unordered list is also known as bulleted list. Both UL tag and LI tag are container tag which means they needs to be closed. आपको जब भी इसको यूज करोगे आपको इसे क्लोज करने की जरूरत पड़ेगी. टाइप एट्रीब्यूट इज another list tag has an attribute which is type attribute, or you can say type attribute is a single attribute of unordered list. आपका unordered list का एक ही attribute है, वो है type attribute. Type attribute के 3 वैल्यू हैं: disk, square and circle. So let me explain what is the use of type value. So with the help of type attribute you can set different types of bulleted on your HTML डॉक्यूमेंट. लाइक आपका आप अपने बुलेटेड में आप स्क्वायर यूज करना चाहते हो, सर्कल यूज करना चाहते हो, डिस्क यूज करना चाहते हो, तो आप टाइप एट्रीब्यूट की हेल्प से उस बुलेट को आप यूज कर सकते हो HTML डॉक्यूमेंट पे. हियर कैन से सिंटैक्स ऑफ HTML अनऑर्डर लिस्ट: UL tag start, then LI tag start and list item, and you have to mention टर्म विच यू वांट टू लिस्ट. आपको जिस भी वर्ड को लिस्ट में यूज करना चाहते हो उस वर्ड को आपको LI टैग के बीच में यूज करना होगा. ओपनिंग LI टैग एंड क्लोजिंग LI टैग के बीच में आपको यूज करना होगा. हेयर यू कैन से सिंटैक्स एंड हेयर कैन से एग्जाम्पल. आप इस तरह से यूज करते हो अगर LI टैग को तो आपका ये इस तरह का आउटपुट आएगा. मैंगो, ऑरेंज और बनाना ये आप लिस्ट LI टैग के अंदर यूज कर रहे हो, ओपनिंग LI टैग एंड क्लोजिंग LI टैग के अंदर यूज कर रहे हो, और आपका स्टार्टिंग टैग क्या है, UL टैग है, तो आपका आउटपुट इस तरह से आएगा. मैंगो और बनाना क्या आएगा, एक डिस्क आपका आएगा. इफ़ यू वांट टू वन मोर थिंग, डिस्क इज द बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट इन अनऑर्डर लिस्ट. आप जब भी अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हो और टाइप एट्रीब्यूट यूज नहीं करते हो तो आप जितनी बार भी इस तरह से यूज करोगे आपका जो लिस्ट क्रिएट होगा वो डिस्क के साथ होगा. इफ़ यू चूज स्क्वायर और सर्कल, अगर आप टाइप एट्रीब्यूट के साथ स्क्वायर चूज करते हो या फिर सर्कल चूज करते हो तो आपका जो बुलेटेड फॉर्म है वो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा या फिर सर्कल में चेंज हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑर्डर लिस्ट. सो व्हाट इज ऑर्डर लिस्ट? द ऑर्डर, इफ यू वांट टू मेक a list of item in alphabetical, numerical और roman numerical form you need to create order list. अगर आप कभी भी ऐसा चाहते हो कि आप जो भी लिस्टिंग कर रहे हो वो नंबरिंग में हो या अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में हो, ABCD इस तरह से हो, तो यू हैव टू क्रिएट ऑर्डर लिस्ट. आपको ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना होगा. द ऑर्डर लिस्ट इज यूज टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ आइटम इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर. आपका जो ऑर्डर लिस्ट होता है ये क्या करता है, आपके जो आइटम्स है उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में डिस्प्ले करता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड नंबर लिस्ट. ऑर्डर लिस्ट आपका नंबर लिस्ट भी कहलाता है. एंड ऑर्डर लिस्ट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग द OL टैग एंड LI टैग.
or you can say by using OL tag and ally tag you can create any order list, any order list. आप OL tag के हेल्प से और ally tag के हेल्प से आप कोई भी ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हो. OL tag means order list and ally tag means list item tags. Okay, so here you can see attributes of order list. Start, type and reverse are the attributes of order list. आपके ऑर्डर लिस्ट के टैग के दो, OL tag के 3 एट्रीब्यूट हैं आपके, स्टार्ट, टाइप एंड रिवर्स. So here you can see example syntax of OL tag. Start OL tag, चूँकि OL as you know OL tag is a container tag, so you have to open OL tag and close OL tag. आपको दोनों टैग को यूज करना होगा, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग दोनों. देन आफ्टर ओपनिंग द OL tag you have to mention the term which you want to listed. आप जिस भी टर्म को लिस्ट करना चाहते हो उस टर्म को आपको मेंशन करना होगा. इन बिटवीन ओपनिंग एलाई टैग एंड क्लोजिंग एलाई टैग, आपको क्लोजिंग एलाई टैग और ओपनिंग एलाई टैग में आपको वो टर्म को मेंशन करना होगा जिसका आप लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो. हेयर यू कैन सी सिंटेक्स एंड यू कैन सी एग्जांपल. आप यहाँ पे 1 2 3 और ABC देख रहे हो, विच मीन्स अगर आप टाइप एट्रीब्यूट यूज करते हो, टाइप एट्रीब्यूट इज यूज टू चेंज द नंबरिंग और यू कैन से अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म ऑफ लिस्ट. आप अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म या नंबर फॉर्म में चेंज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो. लाइक अगर आप टाइप के साथ ABCD यूज़ करते हो तो वो ABCD में नंबरिंग हो जाएगी. आप स्मॉल ABCD यूज़ करो तो स्मॉल ABCD में नंबरिंग हो जाएगी. एंड नाउ कम टू द स्टार्ट एट्रीब्यूट. व्हाट इज द यूज ऑफ स्टार्ट एट्रीब्यूट? स्टार्ट एट्रीब्यूट इज यूज टू if when you create any order list, what you see, did you see आपका जो लिस्ट है 1 2 3 4 इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होता है. मतलब जैसे जो नंबरिंग चलती है उस नंबरिंग के उस सीक्वेंस से वो स्टार्ट होता है. बट इफ़ यू यूज स्टार्ट एट्रीब्यूट, वट एवर नंबर यू वांट टू चूज फॉर लिस्टिंग, वो आपका लिस्ट वहीं से स्टार्ट होगा. मीन्स अगर आप स्टार्ट एट्रीब्यूट के साथ 6 नंबर यूज कर लेते हो तो क्या होगा, आपका जो लिस्ट आइटम है वो 1 से स्टार्ट ना होकर 6 से स्टार्ट होगा. 6 7 8 9 10. अगर आप नंबर 8 यूज करते हो तो आपका लिस्ट स्टार्ट होगा 8 9 10 11 12. तो स्टार्ट एट्रीब्यूट का ये काम होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट एट्रीब्यूट विच इज़ रिवर्स एट्रीब्यूट ऑफ OL टाइप. सो रिवर्स एट्रीब्यूट अलाउ द लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर, अलाउड द डिस्प्ले द लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर. रिवर्स एट्रीब्यूट क्या करता है, आपका जो लिस्ट होता है उसको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करता है. विच मीन्स आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपका कोई भी लिस्ट कैसे डिस्प्ले होता है 1 2 3 4 5 6 या फिर ABCDEFG. बट इफ़ यू चूज रिवर्स ऑर्डर आपका लिस्ट डिस्प्ले होगा 6 5 4 3 2 1. वो रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले होगा. या फिर EDCBA, इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में वो आपको डिस्प्ले होगा. सो दिस इज अबाउट ऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज nested list. Nested list. So what is nested list? A list created within a list is called nested list. Means एक लिस्ट के अंदर कोई दूसरा लिस्ट आप क्रिएट करते हो तो वो आपका nested list कहलाता है. While preparing a list, you may need to put some sub items under और मोर और वन और मोर लिस्ट आइटम्स. आप कभी भी लिस्ट क्रिएट करते हो, कभी कभी ऐसा होता है लिस्ट आइटम क्रिएट करने में कि लिस्ट के अंदर कुछ आइटम्स के अंदर कुछ सब आइटम्स आप ऐड करते हो. इन सच अ सिचुएशन यू नीड टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट इनसाइड सच आइटम टू स्टोर द सब आइटम्स. आपको क्या ऐसे में क्या करना होता है, कुछ नए आइटम्स को ऐड करना पड़ता है. आपको जो लिस्ट आप क्रिएट कर चुके हो तो उस लिस्ट के अंदर कुछ नए आइटम्स को आपको ऐड करना होता है. ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट कैन बी नेस्टेड विद इन ईच अदर टू फॉर्म ए नेस्टेड लिस्ट. आपका जो ऑर्डर लिस्ट होता है, मतलब नंबरिंग का जो लिस्ट होता है या फिर बुलेटेड लिस्ट जो होता है, उन दोनों को एक साथ नेस्टेड फॉर्म है. मतलब ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट या फिर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट को इस तरह से जब यूज करते हैं तो वो नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करता है. नेस्टेड लिस्ट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग OL टैग, UL टैग एंड LI टैग. इसमें यू डोंट नीड टू यूज एनी न्यू टैग. आपको किसी भी नए टैग की जरूरत नहीं पड़ती नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करने के लिए. विद द हेल्प ऑफ बाय यूजिंग UL टैग, OL टैग एंड LI टैग यू कैन क्रिएट नेस्टेड लिस्ट. आप नेस्टेड लिस्ट OL टैग, UL टैग एंड LI टैग की हेल्प से क्रिएट कर सकते हो. हियर यू कैन सी सिंटेक्स ऑफ OL टैग. OL टैग स्टार्ट. आप यहाँ पे पहले आप एग्जांपल देखो. एग्जांपल में आप क्या देख रहे हो, इनपुट डिवाइस जो कि आपका नंबरिंग में 1 एंड आउटपुट डिवाइस जो कि नंबरिंग में यहाँ पे 2 होना चाहिए, जो कि डिस्प्ले यहाँ पे नहीं हो रहा है. ओके, यहाँ पे 2 डिस्प्ले होना चाहिए था, मे बी सम टाइम पे एक मिस्टेक. ओके, सो यहाँ पे 1 2 के नंबरिंग में है और उसके अंदर जो इनपुट डिवाइस के अंदर जो लिस्ट है वो आपका बुलेटेड फॉर्म में है. इट मीन्स आपका पहले आपका नंबरिंग लिस्ट है और नंबरिंग लिस्ट के अंदर क्या है, अनऑर्डर लिस्ट है. आई एम गोइंग टू रिपीट दिस अगेन. पहले आपका क्या है, ऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या है, अनऑर्डर लिस्ट है. तो ये आपका नेस्टेड लिस्ट क्रिएट होता है. हियर यू कैन से सिंटेक्स ऑफ
नेस्टेड लिस्ट। OL टैग स्टार्ट किए क्योंकि आपका ऑर्डर लिस्ट में था, ये नंबरिंग में था। OL लिस्ट स्टार्ट किए, LI टैग यूज़ किए जिसके अंदर आप इनपुट डिवाइस जो भी टर्म में यूज करते हो। देन आपको क्या करना है, LI टैग क्लोज करते हैं। आपका जो OL टैग जो स्टार्ट किया उसको क्लोज नहीं करते हम, फिर उसके अंदर OL टैग ऑर्डर लिस्ट के अंदर ही हम अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करते हैं, फिर उसकी लिस्टिंग करते हैं, देन अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं, फिर ऑर्डर लिस्ट की दूसरे आइटम को मेंशन करते हैं आउटपुट डिवाइस, फिर उसके अंदर हम अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो इट मीन्स ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट, इस तरह से जब आप कोई लिस्ट क्रिएट करते हो तो ये आपका नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज डेफिनेशन लिस्ट। अ डेफिनेशन लिस्ट इज ए लिस्ट ऑफ टर्म्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग डेफिनेशन। आपका डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है, एक ऐसी टर्म का लिस्ट जिसमें कि कुछ टर्म्स होते हैं और उनके डेफिनेशन भी साथ में होती है। You can create a definition list with the help of DL tag. You can create items in definition with the help of DD tag and DD tag. तो आप क्या डिफिनेशन लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो, DL टैग की हेल्प से आप डिफिनेशन लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, और जो उसके अंदर आइटम्स होंगे, जो टर्म्स होंगे, उनको आप DT टैग और DD टैग की हेल्प से डिस्प्ले कर सकते हो। DT टैग इज यूज टू डिफाइन ए टर्म, वेयर एज DD टैग इज यूज टू गिव द टर्म डिफिनेशन। DT टैग का काम क्या होता है, किसी भी टर्म को डिस्प्ले करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, और DD टैग उसका जो डिफिनेशन होता है, कॉरस्पॉन्डिंग डिफिनेशन होता है वो डिस्प्ले करने के लिए होता है। द टर्म DL, DT एंड DD स्टैंड्स फॉर डिफिनेशन लिस्ट, definition term and definition description respectively. Here can say syntax of डिफिनेशन लिस्ट। आपका DL टैग से कोडिंग स्टार्ट हुआ। DL टैग आपका कंटेनर टैग है, तो आप देख सकते हो नीचे उसको DL टैग को क्लोज भी किया गया। DL टैग के अंदर हम DT टैग यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज DT टैग इज यूज टू डिफाइन ए टर्म। आपको उस टर्म को डिफाइन करने के लिए आप यूज करते हो जिस टर्म को आपका डिफिनेशन यूज कर डिस्प्ले करना है। तो DT टैग के अंदर हम उस टर्म को यूज किए, देन क्लोज DT टैग बिकॉज DT टैग इज ए कंटेनर टैग। देन कम टू द नेक्स्ट विच इज DD टैग। DD टैग मीन्स डिफिनेशन डिस्क्रिप्शन, विच मीन्स जो टर्म आप यूज किए उसका डिफिनेशन आप DD टैग के अंदर यूज करोगे। देन क्लोज DD टैग, अगेन DT टैग यूज कर, जैसे कोई नेक्स्ट टर्म है फिर आप उसको डिफिनेशन देना है तो फिर आप उस टर्म को यूज करोगे DT टैग के अंदर, देन DD टैग के अंदर उसका डिफिनेशन यूज करोगे। नाउ यू कैन सी द आउटपुट ऑफ द दिस कोडिंग। आपका इस कोडिंग का आउटपुट देख सकते हो कंप्यूटर, एंड नेक्स्ट लाइन में आपका कंप्यूटर का एक डिफिनेशन है। देन नेक्स्ट लाइन में आपका माउस, आप जो टर्म दूसरा टर्म आप यूज किए वो टर्म है, एंड देन उसका डिफिनेशन है। तो इस तरह से आप डिफिनेशन लिस्ट भी आप अपने HTML में क्रिएट कर सकते हो। So student, that's all for today. I hope you have understand all those topics which I have discussed today. I will discuss about how can you use these tags in your HTML document in next video. Thank you.